नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बुदेव और आज हम लेके आए हैं राजस्थान की अक्षांशीय, देशांतरीय और भौगोलिक स्थितियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हमारे पास प्रश्न की बात करें तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राजस्थान को जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी यह अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट आंसर है। अब तो थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा। राजस्थान पश्चिम में जैसलमेर, यानी जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व में धौलपुर 78 डिग्री 70 मिनट तक फैला हुआ है। यानी जो राजस्थान का विस्तार है देशांतर के रूप में 69 डिग्री 30 मिनट से धौलपुर तक है 78 डिग्री 70 मिनट तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु यानी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु गांव कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये कोणा गांव है। कोणा गांव है जो कि श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कोणा गांव इसका सही आंसर है। इसको थोड़ा समझते हैं। श्री गंगानगर तहसील का कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोणा गांव है। अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई की बात करें तो ये इसकी कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर लगभग कितना है? तो जो पूर्व से पश्चिम के बीच के समय के अंतर को मापा जाए तो कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री 8 सेकंड इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसको थोड़ा समझते हैं। देशांतरीय अंतर 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा करने पर लगभग 35 या 36 मिनट का समय आता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो देशांतरीय का अंतर होगा या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य होता है धौलपुर जिले में। तो इसका धौलपुर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पूर्वी जिला होने के कारण धौलपुर में सबसे पहले सूर्य निकलता है और डूबता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की बात करें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बांसवाड़ा इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? यानी राजस्थान की जो भारत में स्थिति है वो किस दिशा में है? राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? अगर देखा जाए तो सपोज दैट हम मान लें ये भारत है और इसको भारत को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं इस प्रकार से, एक उत्तर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। जैसे व्यक्त करते हैं तो इस वाले को कहते हैं हम, इस वाले ये वाला भाग हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, यानी उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर है। थोड़ा समझते हैं। तो भारत के मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पश्चिम के बीच कोण पर स्थित है, यानी इसका सही आंसर उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है
3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल हमारे पास होगा इस प्रकार है, राजस्थान की आकृति शेप को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज किस व्यक्ति ने कहा था। तो राजस्थान की जो आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज कहने वाले व्यक्ति का नाम था T.H. हेडली। T.H. हेडली थे जिन्होंने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय कहा था। तो T.H. हेडली ने सबसे पहले राजस्थान की आकृति को रोम्बस यानी चतुर्भुज यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के रूप में नाम दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी T.H. हेडली हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल होगा हमारे पास, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है जो कि राजस्थान के पिक पॉइंट यानी बीच में पड़ता है, वो है नागौर। नागौर जिला है जो कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो उस जिले की बात करें तो उस जिले का नाम है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी इसमें पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई कितनी है। यानी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करेंगे तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं तो अगला सवाल हमारे पास होगा, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 41 जिले हैं। कुछ नंबर अगले की बात करते हैं, राजस्थान का कुल अक्षांशीय अंतर कितना है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान किन किन अक्षांशों के बीच पड़ता है और उसमें कितने अक्षांश आते हैं राजस्थान के। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 डिग्री 9 मिनट इसका सही आंसर है। अब इसको थोड़ा समय देते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट बढ़ाने पर 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा 7 डिग्री 9 मिनट। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान पहला स्थान है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। 1 नवंबर 2000 MP विभाजन के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला बना हुआ है। तो सबसे बड़ा जिला राजस्थान है प्रेजेंट में। अगले सवाल की बात करते हैं, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई लगभग कितनी है। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई लगभग कितनी है। तो कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में कर्क रेखा की। तो अगर हम इसको थोड़ा समझते हैं तो विस्तार से समझ लेते हैं। तो इसका बांसवाड़ा से डूंगरपुर के बीच कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों को काटती है, बांसवाड़ा को मध्य भाग से और डूंगरपुर को केवल स्पर्श करती है। तो इन दोनों जिलों के बीच की जो टोटल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बात करते हैं, तो राजस्थान का देशांतरी अंतर कितना है, यानी देशांतरी विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट है राजस्थान का देशांतरी अंतर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट उठाने पर हमें 8 डिग्री 47 मिनट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार राजस्थान का देशांतरी विस्तार प्राप्त होता है 8 डिग्री 47 मिनट, इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो है बोराकुंड गांव। कौन सा है, बोरकुंड गांव है। बोरकुंड गांव है जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है और यह राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव सबसे दक्षिण बिंदु है राजस्थान का। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है,
राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो जो राजस्थान है श्रीलंका से कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा बड़ा है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 गुना ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की ओर समझते हैं। अगला सवाल है हमारे पास इस प्रकार है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा किस तहसील में आता है? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा किस तहसील में आता है? अगर हम ज़िले की बात करें तो वह ज़िले की बात करें तो जैसलमेर में। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा किस तहसील में आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सम। जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव राजस्थान का सबसे पश्चिमी छोर है। अगर हम इसी ज़िले की बात करें तो यह ज़िले जैसलमेर में पड़ता है। अगले सवाल की बात करें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस गोलार्ध में है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो मान के चलते हैं कि पृथ्वी है और इसकी ये वाली लाइन हो गई भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाले भाग में राजस्थान की स्थिति है, तो इसलिए राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध है। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें एकदम सीधी ही लंबवत पड़ती हैं। अगले सवाल की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ रेखा है, जो कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो पाकिस्तान के साथ में अपनी यह सीमा को साझा करता है। अगले सवाल की बात करें तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव सिलावट किस जिले में है? तो सिलावट राजस्थान के धौलपुर जिले का एक गांव है, जो कि धौलपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमलकोट से शुरू होकर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमलकोट से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती है? तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है श्री गंगानगर के हिंदूमलकोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर के शाहगढ़ गांव पर आकर समाप्त होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहगढ़ होगा, यानी बाड़मेर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरियों का अंतर कितना है? तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 43 किलोमीटर। अगर मान के चलते हैं एक राजस्थान है, इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो गई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई 869 किलोमीटर। तो 869 में से 826 हटाएंगे तो आएगा 43 किलोमीटर। तो इसका ए आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, किस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। तो इस दिन होता है वो सबसे लंबा होता है और रात छोटी होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून होगा। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? यानी जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर जिले से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो अगर बात करें तो लगभग 12.5 गुना बड़ा है, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं